पढ़ेंगे ईदगाह कहानी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ईदगाह कहानी के रचयिता का नाम बताइए। प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब व कहाँ हुआ? प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के इसमें लम्बी नामक गांव में हुआ। प्रेमचंद की 4 प्रसिद्ध कहानियों का नाम बताइए। कफन, फूस की रात, ईदगाह, 2 बैलों की कथा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की एक कहानी का नाम लिखिए। ईदगाह। ईद का पर्व किस पवित्र महीने के बाद आता है? ईद का पर्व रमजान के पवित्र महीने के बाद आता है। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद। हामिद का पालन पोषण कौन करता था? उसकी बूढ़ी दादी अमीना। हामिद के पिता का देहांत किस बीमारी के कारण? हैजे की बीमारी के कारण। हामिद किन अन्य बच्चों के साथ ईदगाह जाता है? हामिद मोहसिन, नूरे, सामी और महमूद के साथ ईदगाह जाता है। हामिद को अपने दिवंगत माता पिता के विषय में क्या विश्वास है? हामिद को विश्वास है कि एक दिन उसके अब्बाजान थैलिया और अम्मी और उसकी अम्मा नियामतें लेकर उसके पास अवश्य आएंगे। मेले में जाने के लिए महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। मेले में जाने के लिए मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे। अमीना को फहीमन के कपड़े सिलने के बदले कितने पैसे मिले थे? 8 आने। अमीना हामिद को मेले के लिए कितने पैसे देती है? 3 पैसे। गांव से ईदगाह कितनी दूरी पर था? 3 कोस की दूरी पर। ईदगाह के ऊपर किन वृक्षों की घनी छाया थी? इमली के। मोहसिन ने मेले से क्या खिलौना खरीदा? मिट्टी का बिस्ती। महमूद ने मेले से क्या खिलौना खरीदा? मिट्टी का सिपाही। नूरे ने मेले से क्या खिलौना खरीदा? मिट्टी का वकील। आमिर ने महमूद, मोहसिन व नूरे के खिलौने की निंदा क्या कहकर की थी? यह कहकर कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। हामिद ने मेले में क्या लिया? लोहे का चिमटा। हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? यह सोचकर कि इसकी सहायता से रोटियां पकाते वक्त उसकी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, यह जल्दी टूटेगा भी नहीं। हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? 3 पैसों में। बालकों की टोली किस समय वापस गाँव लौटी? 11 बजे। हामिद कितने वर्ष का बालक था? 4 से 5 वर्ष का। नन्हे आमिर ने किसका पाठ खेला था? बूढ़े हामिद का। अपने प्रति हामिद का प्रेम व सद्भाव देखकर अमीना का क्रोध कैसे स्नेह में बदल गया? मुख, ठोस, रस और स्वाद से भरे हुए स्नेह में। प्रेमचंद जी का देहांत किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। ईदगाह कहानी किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली। ईदगाह कहानी की प्रधान शैली का नाम लिखिए। वर्णनात्मक शैली। किस लेखक की कहानी मानसरोवर में संकलित है? प्रेमचंद की।